आलोक एक छोटे से गांव में रहने वाला सामान्य व्यक्ति था, लेकिन कुछ महीनों से वह कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। उसके आसपास के लोग उसे अनजान लगने लगे थे। शुरू में तो उसे लगा कि यह कोई मानसिक स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ और ही है। एक दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा था और तभी उसकी नजर गांव के पुराने घरों पर पड़ी। ये वही घर थे जहां वह बचपन में खेलता था, लेकिन अब कुछ अजीब था। वह घरों को पहचान नहीं पा रहा था और सबसे अजीब बात यह थी कि लोग भी उसे अजनबी लगने लगे थे। उसकी माँ, पिता और पुराने दोस्त सभी अब जैसे किसी और के जैसे लग रहे थे। आलोक ने यह सोचा कि शायद उसे कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है और उसने घर में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां कोई भी आवाज नहीं थी। आलोक ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। जब वह अंदर गया तो देखा कि घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, लेकिन सभी चेहरे धुंधले थे। किसी भी चेहरे को पहचानने में वह असमर्थ था। कुछ देर बाद उसे समझ में आया कि उसे किसी ने जादू की तरह भ्रमित कर दिया था। गांव के लोग और उसका परिवार असल में जिंदा नहीं थे। वह अब एक अलग ही दुनिया में था। वह यहां फंसा हुआ था और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपने पुराने रिश्तों को भूल चुका है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह में फंस गया था जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। वह अब उन सभी को पहचानने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब वह कभी भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वह अब उस जगह का हिस्सा नहीं था। आलोक अब अकेला था और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह कभी भी अपने पुराने घर और परिवार को वापस नहीं पा सकेगा। आलोक की स्थिति अब और भी विचित्र होती जा रही थी। वह जैसे जैसे घर के अंदर आगे बढ़ता, उसे और भी असामान्य घटनाएं दिखने को मिलती। घर के हर कोने में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम सा गया हो। कमरे की दीवारों उखेरे गए चित्र धीरे धीरे बदलने लगे और उनके चेहरे अब और भी धुंधले हो रहे थे, मानो वे किसी और दुनिया के हों। वह अपने पुराने कमरे में गया, जहां उसने बचपन में अपनी किताबें पढ़ी थीं और दोस्तों के साथ खेला था। वहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी, जिसे वह हमेशा से डर के बावजूद खोलने की कोशिश करता था। आज उस अलमारी के दरवाजे ने उसे खींच लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा आई और उसने देखा कि अलमारी के अंदर कुछ और था। आलोक को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, लेकिन यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी खुद की थी। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया कि वह अंदर जाए। जैसे ही वह अलमारी में दाखिल हुआ, वह खुद को एक और दुनिया में पाया। वह जगह बिल्कुल वैसी थी जैसे उसका घर, लेकिन यह कुछ अलग थी। यहाँ का वातावरण गहरे अंधेरे से घिरा हुआ था और हर दिशा में बस खालीपन था। आलोक को समझ में आया कि वह एक तरह के भटकाव में फंस चुका है, जहां से निकलना संभव नहीं था। यहाँ सब कुछ उसके अतीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके सामने वह सभी लोग खड़े थे जो कभी उसके करीबी थे, लेकिन उनके चेहरे अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनका व्यवहार भी न जाने क्यों अपरिचित लग रहा था। तभी एक आवाज आई, तुम नहीं जान सकते कि तुम्हारी असलियत क्या है। आलोक, ये दुनिया तुम्हारे दिमाग की एक बनावट है। तुम जो भी देख रहे हो, वह सब तुम्हारे अतीत और डर का परिणाम है। आलोक ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अब अपने पुराने घर में नहीं था। वह एक गहरी खाई में खड़ा था और उसकी नजरों के सामने अंधकार था। उसकी यादें, उसके रिश्ते और वह सब कुछ जो उसने कभी जाना था, अब एक अजीब से धुंध में बदल चुका था। अब आलोक समझ चुका था कि उसे इस मानसिक भ्रम से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। वह अब अपने डर और अकेलेपन से जूझने के लिए अकेला था, और शायद यही उसकी सजा थी। एक अजीब सी दुनिया में, जहां न कोई उसे पहचानता था, न वह खुद को पहचान पाता था। आलोक के पास अब केवल एक ही विकल्प था। वह था इस अजीब दुनिया का सामना करना, जहां वह हमेशा के लिए खो जाएगा। आलोक को अब यह महसूस होने लगा कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं था। वह उस अंधेरे और खौफनाक दुनिया में अकेला था, जहां हर दिशा में वही भय और असमंजस था। उसे अब अपनी असलियत का कोई अंदाजा नहीं था, और वह जो भी देखता, वही उसके लिए एक नया सवाल बन जाता। क्या यह सच था या सिर्फ उसकी कल्पना? क्या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था या फिर कुछ और था? वह धीरे धीरे उस खाई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाता,
उसके सामने वही अंधेरा और खालीपन आ जाता। उसे समझ में आ गया कि वह किसी प्रकार की उलझन में फंसा हुआ है, और यह उलझन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम चाहते क्या हो आलोक? यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय थी, लेकिन वह जानता था कि यह आवाज उसकी नहीं थी। वह घबराते हुए चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। आवाज फिर से आई, तुम्हारा डर ही तुम्हारा हथियार है, वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता भी है। आलोक की समझ में अब यह बात आने लगी कि उसका डर ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन साथ ही वही उसका मार्गदर्शक भी हो सकता था। उसे अपने डर का सामना करना था, उसे उस अजनबी दुनिया में अपनी असलियत खोजनी थी। धीरे धीरे उसने खुद को समझाना शुरू किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उसका दिमागी भ्रम नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है जिसे उसे पास करना होगा। अचानक उस खाई के अंदर से एक रोशनी की किरण निकली और वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। रोशनी के पास पहुंचे ही उसे अपने परिवार के चेहरे नजर आने लगे, लेकिन अब उनके चेहरे नहीं बदले थे, बल्कि वह पुराने जैसा ही था। वह उन्हें पहचान सका, लेकिन उसके मन में एक डर था। क्या वे असल में वही लोग हैं जिन्हें वह जानता था, या ये भी एक और भ्रम है? जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उसे पहले दिखाई दी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम जान चुके हो कि असलियत क्या है। तुम्हारा डर ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन तुम कभी भी अपनी पूरी असलियत को नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम खुद को भूल चुके हो। वह घबराया और दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही अंधेरा था। उसके सामने वह सच्चाई थी जिसे वह लंबे समय से नकारता आ रहा था। उसका डर, उसकी भूल और उसकी वास्तविकता अब एक ही चीज बन चुकी थी। वह पूरी तरह से उस अजनबी दुनिया में फंस चुका था, जहां से निकलना अब नामुमकिन था। अब वह समझ चुका था कि उसे इस चक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आलोक का डर अब उसका हिस्सा बन चुका था, और वह उस डर में ही खो गया था जिसे वह कभी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। आलोक अब समझ चुका था कि उसका डर ही उसकी सजा बन चुका था, और वह अब इसे हर पल महसूस कर रहा था। वह जिस दुनिया में फंसा था वह न तो सपने जैसी थी और न ही वास्तविक, बल्कि वह किसी ऐसी मध्यवर्ती स्थिति में था जहां सभी चीजें मुरझाई हुई थीं, और हर पल वह और भी गहरे खोता जा रहा था। वह बार बार खुद से यह सवाल करता, क्या यह सब सच है? लेकिन हर बार जवाब यही मिलता कि उसकी यादें, उसके रिश्ते और उसके डर अब एक हो गए थे। वह कभी उस पुराने घर से बाहर नहीं निकल पाया था, न कभी अपनी मां और पिता को फिर से देख सका। सब कुछ उसे धुंधला और अनजाना लगने लगा था। एक रात जब वह उसी पुराने घर के अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, तो अचानक उसने देखा कि घर के कोने में एक छोटी सी रोशनी चमकी। वह उस दिशा में बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। वह तस्वीर खुद उसकी थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और डर था, जैसे वह किसी और को देख रहा हो। तभी उस तस्वीर से एक आवाज आई, तुमने जो देखा वह सब तुम्हारी कल्पना नहीं थी आलोक, यह सब तुम्हारी ही रचना है। आलोक चौंका, मेरा रचना? हाँ, वह आवाज बोली, तुम्हारा डर, तुम्हारी असमर्थता, तुम्हारी अकेलापन, ये सभी तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर से निकले हैं। तुमने कभी इनसे मुकाबला नहीं किया, और अब तुम उन्हीं के बीच फंसे हो। आलोक को अब यह समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक मानसिक जाल था, एक बुरी मानसिक स्थिति जो उसे निगल चुकी थी। वह खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए खुद से लड़ने लगा। लेकिन सवाल यह था, क्या वह खुद को कभी ठीक कर पाएगा? क्या वह कभी उस खोए हुए समय और अपने पुराने जीवन को फिर से पा सकेगा? वह वही पुराने घर में था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका असली घर कहीं और था। यह जगह सिर्फ एक स्मृति थी, एक हकीकत का रूप जो अब उसे छोड़ चुका था। वह चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, कि वह अपने परिवार को फिर से देखे, लेकिन उस आवाज ने उसे समझाया कि वह जो चाहता था वह अब केवल एक सपना बन चुका था। वह अब इस काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बन चुका था। आलोक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह अब जानता था कि वह शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस किया। डर को अपनाने का ही इसका समाधान था। उसे अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार करना पड़ा, और यह मानना पड़ा कि इस डर से निकलने का रास्ता केवल भीतर से ही आएगा। अंत में वह अपनी आंखें खोले
और उस अंधेरे कमरे में खड़ा हो गया, जैसे उसने खुद को स्वीकार कर लिया हो। उसकी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और सवाल उसके मन में था। क्या वह अब भी उस दुनिया का हिस्सा है, या उसने अंततः अपनी असलियत को पहचान लिया है? आलोक ने अपनी आंखें खोली और वह गहरी खामोशी में खड़ा था। अब उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे उसने अपने डर को स्वीकार कर लिया हो और वह अब उसी डर का हिस्सा बन चुका था जो उसे कभी खौफ देता था। वह समझ चुका था कि वह इस दुनिया से तभी बाहर निकल सकता था जब वह अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वह अब उस अंधेरे कमरे में नहीं था। अचानक चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई और उसके सामने एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे उस दरवाजे से बाहर जाना होगा ताकि वह अपनी खोई हुई वास्तविकता को पा सके। वह दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने वही चेहरे थे जिनसे वह अब तक भागता आ रहा था। उसकी माँ, उसका पिता और उसके पुराने दोस्त सब उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी, जैसे वे अब उसे समझने लगे थे। तुमने अंततः अपना डर स्वीकार कर लिया है, उसकी मां ने कहा। अब तुम खुद को पहचान सकते हो। आलोक ने थोड़ा घबराकर उनकी तरफ देखा। लेकिन क्या अब मैं बाहर निकल सकता हूं? क्या मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल सकता है? उसके पिता ने धीमे से कहा, यह सब तुम पर निर्भर है आलोक। यह दरवाजा तुम्हारे भीतर के संघर्ष को दर्शाता है। तुम अगर इस डर से पार पाते हो तो तुम वास्तविक दुनिया में लौट सकोगे। वह डर और असमंजस में था। क्या यह सच था? क्या वह अपने अतीत से बाहर निकल सकता था और अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा सकता था? लेकिन उसकी अंदर की आवाज ने उसे बताया कि अब उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डर को छोड़कर ही वह खुद को सच्चाई से मिला सकता था। आलोक ने धीरे से कदम बढ़ाया और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को पार किया, उसने महसूस किया कि वह अब एक नई दुनिया में खड़ा था। यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। यह सब कुछ शांत और शुद्ध था, जैसे उसने अब अपने भीतर की गहराई को समझ लिया हो। आलोक ने देखा कि अब वह उस पुराने घर में नहीं था, बल्कि एक नई जगह में था, जहां सब कुछ साफ था। उसका परिवार वहां था, लेकिन अब वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके चेहरे पर वह शांति और सुकून था जो पहले कभी नहीं था। तुमने अपनी यात्रा पूरी की, उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम फिर से वास्तविक दुनिया में हो, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक नया नजरिया है। आलोक को अब यह समझ में आया कि वह अपनी यात्रा में जो कुछ भी महसूस कर रहा था, वह केवल एक प्रक्रिया थी। उसने अपने डर को अपनाया, उसे समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह न केवल अपनी पहचान को जान पाया था, बल्कि वह उस रास्ते पर था जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता था। अब आलोक को यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा का अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां उसे खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने की शक्ति मिल चुकी थी। वह जानता था कि अब वह जो भी करेगा, वह अपने डर और संघर्ष से पार होकर ही करेगा, क्योंकि उसने अब अपनी असलियत को पहचान लिया था और वह इसके साथ शांति से जीने के लिए तैयार था। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि डर कभी भी हमारी जिंदगी में किसी अंत की शुरुआत हो सकता है, बशर्ते हम उसे समझने और अपनाने की हिम्मत रखें। आलोक ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। अब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था और उसे यह एहसास हो रहा था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती। हर दिन उसे अपनी अंदर की दुनिया को समझने और उसे स्वीकार करने का एक मौका मिलेगा। उसने अपने डर को जीत लिया था, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आया कि डर से पार पाना कोई स्थायी मंजिल नहीं थी। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी। वह अब उस नई दुनिया में था जहां हर चीज साफ और सुसंगत थी। लेकिन उसकी यात्रा का असली अर्थ अब वह समझ पा रहा था। यह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। अब वह देख सकता था कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए था। अब वह अपने अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखता था, न कि एक बोझ के रूप में। उसकी मां और पिता के चेहरे पर अब जो शांति थी, वह उसके अंदर भी थी। उनके पास जाने पर उसने महसूस किया कि यह केवल उसका डर ही नहीं था जो उसे यहां तक ले आया था, बल्कि यह उसका प्यार और आत्मविश्वास था जिसने उसे इस यात्रा की कठिनाइयों से बाहर निकाला। वे सब अब उसे समझने लगे थे और वह भी उन्हें।
अब यह संबंध सिर्फ एक भूतकाल से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से स्पष्ट और सशक्त था। अब तुम खुद को पहचान पाओगे, उसकी मां ने कहा। लेकिन याद रखना, असल पहचान केवल तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के डर से पार पाते हो। आलोक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि शांति और राहत के थे। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने डर, अपनी असमर्थता और अपने पुराने विश्वासों को। अब वह एक नए दृष्टिकोण के साथ खड़ा था, जिसे उसने अपनी पूरी यात्रा से सीखा था। मैं अब जानता हूं कि असली यात्रा बाहर नहीं, बल्कि अंदर है, उसने धीरे से कहा। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा, हर दिन, हर पल। सभी का चेहरा अब और भी अधिक रोशन था, जैसे वे भी उसकी यात्रा के अंतिम भाग को देखकर गर्व महसूस कर रहे हों। आलोक ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की, और इस बार वह बिना किसी डर और अनिश्चितता के पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वह जो भी करेगा, वह अब पूरी तरह से अपनी असलियत और अपने डर के साथ करेगा, क्योंकि उसने इन दोनों को स्वीकार कर लिया था। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष और आत्म साक्षात्कार की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक थी कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति होती है, जो उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करने और अपने जीवन की असलियत को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। आलोक अब जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा खुद को समझने और स्वीकार करने की होती है, और वही यात्रा उसे शांति और सुकून की ओर ले जाती है। इस यात्रा के बाद आलोक को यह एहसास हुआ कि उसकी असल मुक्ति उसके डर को अपनाने और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने में थी। अब वह हर कदम पर अपने डर और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ेगा, और इस तरह उसकी कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ी, जहां वह अपने डर को पहचानते हुए जीवन के हर अनुभव को नए दृष्टिकोण से जीने के लिए तैयार था। लोक की यात्रा ने उसे अपने अंदर की गहराइयों से बाहर निकाला, लेकिन अब वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। जो शांति उसने पाई थी, वह स्थायी नहीं थी। जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है, और उसे यह स्वीकार करना था कि उसे फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने डर को स्वीकार किया था, और अब डर के बजाय आत्मविश्वास और समझ से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने नए जीवन में कदम रखता गया, लेकिन पुराने डर कभी कभी उसके रास्ते में आते। एक दिन जब वह अपनी नई दुनिया में पूरी तरह से समाहित हो चुका था, अचानक से वही अंधकार फिर से लौट आया। यह वही अंधकार था जिससे वह पहले भागता रहा था। यह चुपके से उसके जीवन में घुस आया, जैसे एक पुराना डर फिर से जाग उठा हो। इस बार वह डर उसे कमजोर नहीं कर पाया। वह जानता था कि यह केवल उसका मन था, जो पुराने भय से घबराया हुआ था। उसने उस डर को देखा, उसे महसूस किया, लेकिन फिर उसे जाने दिया। उसे समझ में आ गया कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब तक वह उसे अपने अंदर जगह नहीं देता, तब तक वह उसे हरा नहीं सकता। वह उस अंधकार में खड़ा था, लेकिन उसने अपनी आत्मा से एक नई रोशनी जलाई, जो उसे फिर से बाहर निकलने की ताकत दे रही थी। इस बार डर का सामना करने के बजाय उसने उसे एक मित्र के रूप में देखा। वह जानता था कि डर उसका हिस्सा है, लेकिन वह अब उसे नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वीकार कर चुका था। यह एक नई समझ थी, एक नई यात्रा थी, जिसमें डर अब उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसका साथी बन चुका था। आलोक ने अपने भीतर के उस डर से दोस्ती कर ली, और अब वह अपनी यात्रा पर बिना किसी डर के चलने लगा। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि हर अनुभव, चाहे वह डर से भरा हो या खुशी से, उसे आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। जीवन एक निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है, और उसे हर पल में अपनी सच्चाई और आत्म साक्षात्कार को ढूंढने का अवसर मिलता है। वह अब पूरी तरह से जानता था कि उसके भीतर अपार शक्ति थी, और वह अपने डर को छोड़कर दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार था। हर दिन वह खुद को और अधिक समझता, और अपने अनुभवों को पूरी तरह से जीता। अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर को पूरी तरह से अपना लिया था। आलोक की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि डर केवल हमारे अंदर होता है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह हमें मजबूत बनाता है। इस यात्रा ने उसे न केवल खुद को जानने की शक्ति दी, बल्कि उसे यह भी समझने का अवसर दिया कि असल मुक्ति और शांति खुद के भीतर ही मिलती है। और इस तरह आलोक ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। उसे अब यह एहसास था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल खुद को समझना और स्वीकारना था। उसने अपनी पूरी यात्रा से सीखा
कि अगर हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम न केवल उसे हरा सकते हैं, बल्कि उसे अपने विकास का एक हिस्सा बना सकते हैं। आलोक अब अपने जीवन को एक नई नजरिए से जी रहा था और उसकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी उन सभी के लिए जो अपने डर और अंधकार से लड़ रहे थे।